जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे देखते हैं। आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% और स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 6,300 हो जाती है, 16,300 हो जाती है। उस नगर में स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है, मतलब स्त्री कितने हैं। मतलब टोटल अगर 15,000 थी, पुरुषों में 8 की वृद्धि हुई, महिलाओं में 10 की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या बढ़कर आपका 16,300 हो जाती है। उस नगर की जनसंख्या क्या है? देखिए, एक फर्स्ट मेथड एक दो होता है, एक एक्स मान के हम लोग लगाते हैं, जो जनरली मेथड होता है। ठीक है, हम लोग इसको एलिगेशन के नियम से लगाएंगे। देखिए क्या है, बोल रहा है महिलाओं यानी पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। टोटल कुल वृद्धि कितना परसेंटेज उसको निकालेंगे। 15,000 से आपका 16,300 हो रहा है, तो क्योंकि सर 1,300 बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? जनसंख्या है 1,300, कितने पे? 1,500 पे, सॉरी 15,000 पे। परसेंटेज की बात करें तो टोटल पुरुष और महिला आपका टोटल परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 3 0 से 3 0 कंप्लीटली कट जाएगा। 130/15 जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 26/3। कितना आ जाएगा? 26/3%। यानी टोटल ओवर जो परसेंटेज बढ़ रहा है आपका 26/3% बढ़ रहा है, तो यहाँ 26/3 रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है डिवाइड में, तो हम लोग क्या करें, सब में 3 से मल्टीप्लाई करा दे। सब में जब 3 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए ये 8 3 के 24 हो जाएगा, ये 24%। और ये हो जाएगा 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30%। ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं, और ये हो जाएगा 3 से 3 कंप्लीटली कट जाएगा, तो हो जाएगा 26%। यहाँ जब घटाएंगे हम लोग तो 26 और 24 का जो अंतर होगा 2 का होगा, और यहाँ पे 30 और 26 का जो अंतर होगा वो आपका 4 का होगा। तो जो रेशियो बनेगा 2:1 का रेशियो बनेगा। तो पुरुष और महिला में 2:1 का रेशियो, यानी 3 रेशियो का मान टोटल 1,500 है, सॉरी 15,000। एक रेशियो का मान 5,000 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना? 5,000। आपसे बोला जा रहा है कि महिलाओं की संख्या बताएं। स्त्री का रेशियो 1 है और एक रेशियो का मान 5,000 आया ही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5,000 महिलाएं हैं। अगर पुरुष की बात करता तो पुरुष कितने होते? 10,000। शुरुआत में 10,000, महिलाएं कितने हैं? 5,000। क्लियर है, समझ लीजिए, एलिगेशन लगाए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? बोल रहा है 20 साइकिलों को बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। मतलब 2 साइकिल का हानि हो रहा है, यानी टोटल कितने साइकिल वो खरीदा रहा होगा, जिससे कि 2 का हानि हो रहा है 20 बेचने पे, यानी कि 22 खरीदा रहा होगा। टोटल सीपी कितना किया होगा, साइकिल कितने खरीदा रहा होगा? 22, और 22 खरीदा होगा, वो क्रय किया होगा, और उस पर जो लॉस हो रहा है कितने का हो रहा है? 2 का। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 2/22 प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। 2 से कंप्लीटली काटेंगे 11 बार में, 100 में 11 से डिवाइड कर लेंगे। 100 में जब 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 से ही 1/11%। 9 से 1/11। ऑप्शन की बात करते हैं। चलिए, ऑप्शन में 100/11 ही आंसर हो जाएगा आपका। तो 100/11 या 9 से ही 1/11, इसी को सॉल्व करने पे आया हुआ है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी किसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में पार कर लेती है। 700 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। वही रेलगाड़ी 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय का लेगी? वही रेलगाड़ी बोल रहा है 800 मीटर। अगर
पार करे, मतलब किसी खंबे को, प्रकाश स्तंभ को पार कर रही है, लाइट के सिग्नल को पार कर रही है तो 9 सेकंड का समय ले रही है। 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 30 सेकंड का समय ले रही है। जब रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब कितना समय लेगी। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रेलगाड़ी है 9 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, यानी कि खंबे की लंबाई को अपनी बराबर पार की होगी। 9 सेकंड में पार करने मतलब खंबे की लंबाई के बराबर पार की होगी। और 700 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करी तो 30 सेकंड का समय ले रही है। यानी कहने का मतलब एक्स्ट्रा जो इस 700 मीटर लंबाई है प्लेटफॉर्म की, उसको पार करने में कितना ज्यादा समय ले रही है। तो कहोगे सर जो ज्यादा समय ले रही है 21 सेकंड ज्यादा ले रही है, और कितने 700 मीटर को पार करने में तो स्पीड आ जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 100/3 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो ट्रेन की स्पीड है 100/3 मीटर प्रति सेकेंड है। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई हम लोग निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल आपका 100/3 हो गया। समय कितना लेता है ट्रेन सिग्नल के खंभे को पार करने में 9 सेकेंड। यहां पे सॉल्व करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितना है 300 मीटर है। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है कि 800 मीटर सेकेंड को पार करने में, 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर दूरी बढ़ा के चाल होता है। तो 800 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 1100 मीटर का। कितने समय, स्पीड क्या है इसका 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो 100/3 से भाग करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा तो 0000 कट जाएगा। यहाँ पे 11 और 3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे अब तो आपका आ जाएगा 33 सेकेंड में 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी क्या करेगी, पार कर जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, उम्मीद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके आयु संबंधित का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे की 5 गुनी थी। पिता है और पुत्र है ना, पिता है ए पुत्र है, फादर और सन कह लेता हूं, फादर और सन। तो अगर बेटा 1 साल का होगा तो उसका जो पिता होगा कितने साल का होगा, 5 साल का, क्योंकि 5 गुना बोला है। कितना गुना, 5 गुना। अगर ये 1 साल का तो ये 5 साल का। कितने वर्ष पहले, क्योंकि सर 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। क्लियर है। फिर क्या बोल रहा आपसे, 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद 3 गुनी। अगर बेटा 1 साल का होगा तो जो उसका पिता होगा कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। अब मेरी बात समझिए, इनको सॉल्व करना है। यहां से देखिए ये जो मेथड है आपका, इस मेथड से आप बहुत सारे सवाल आयु संबंधित के सेम मेथड से पूरे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इनको जोड़ लेंगे, 10 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। 10 और जब 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और इनके अंतर से डिवाइड करेंगे, किसके अंतर से, जो नीचे वाले ये है इसको हम लोग इसके अंतर से गुणा करेंगे। तो 3 और 2 का जो गुणा होगा कितने का अंतर होगा, 2 का होगा। कितने का अंतर होगा, 2 का। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को तिर्यक मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहां देखिए 5 1 कम 5 हो जाएगा, 3 1 कम 3। जो बड़ा होगा बड़े में छोटा घटा देंगे, घटाने पे जितना आएगा उससे हम लोग भाग कर देंगे। समझ लीजिए, तिर्यक गुणा कराने के बाद जितने का अंतर आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 2 से 2 यहां से कंप्लीटली कट जाएगा, यहां से हो जाएगा 16। कितना आएगा, 16। अब देखिए 16 5 80 साल का ही है और 16 1 कम 16 साल का ही है। अब देखिए 6 साल पहले ही 16 साल का है तो 6 साल बाद वर्तमान में चला जाएगा। 6 साल पहले कौन साल का है, 16। तो वर्तमान में इसका जो बेटा होगा, इसके बेटे की आयु 16 6 कितने साल की होगी, 22 वर्ष की। कितने वर्ष की, 22 वर्ष की। अगर इसके फादर की बात करें, पिता की बात करें,
तो 6 साल पहले 80 साल का है, तो 6 साल बाद जो इसका फादर होगा, इसका फादर जो होगा 80 6 कितना हो जाएगा 86 साल का। आपसे पूछा क्या गया है, वर्तमान में बेटे का आयु क्या होगा, बेटे का पूछ रहा है, तो बेटा कौन साल का होगा मेरे भाई 22 साल का होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि उसका जो पिता था, पिता की आयु कितना है, तो 86 वर्ष का होता वर्तमान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्या है, एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसके गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी हर एक विकेट दे करके 12.4 रन देता है। विकेट जब भी लेता है एक विकेट, वो यानी कि 12.4 रन देता है तो एक विकेट लेता है। 26 रन देने के बाद 5 विकेट लेता है, जिसका औसत 4.4 घट जाता है, जिसका औसत क्या होता है 0.4 घट जाता है। पिछले यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग, 0.4 रन प्रति विकेट घट जाता होना चाहिए था, 0.4 रन प्रति विकेट होना चाहिए था। पिछले मैच के उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी, मतलब पिछला मैच में कितना विकेट टोटल ले चुका है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा, 26 रन दिया, 5 विकेट लिया, तो कितना रन प्रति विकेट है, औसत उसका जो औसत है कितना रन प्रति विकेट है। तो आपको कि सर जो एवरेज है 26 में आप 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 26 दूना 52, यानी 5.2 रन प्रति विकेट है। कितना है रन प्रति विकेट है, यानी 5.2 रन प्रति विकेट है। एक विकेट देता है तो 5 मतलब एक विकेट लेता है तो 5.2 रन देता है। ठीक है, अब देखिए टोटल जो औसत था पहले उसका 12.4 रन था, अब जब 5 विकेट ले करके 26 रन देता है, यानी कि 5.2 रन का विकेट लिया है, यहाँ पे 5 विकेट, ध्यान रहे आपको। अब 0.4 रन विकेट घट जाता है, यानी जो 12.4 रन था अब 0.4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलिगेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे मेरे भाई, एलिगेशन। एलिगेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, 1-2 दिन में आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए जब घटाएंगे तो 0.4 की, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो 6.8 की, कितना 6.8 का अंतर आएगा, दोनों का अंतर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 6.8। तो अब मेरी बात समझिएगा, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 कम 4, और इसको 4 से काटेंगे 17 चौक 68, 17 संबंधे 1 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो का मान 5 विकेट है। तो मेरे भाई 17 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 17 × 5, 17 चौक कितना 17 5 17 5 कितना होगा 85, यानी कि इससे 26 रन देकर के 5 विकेट लेने से पहले उसके विकेटों की संख्या औसत कितना रही होगी 85 विकेट लिया होगा। टोटल कितना विकेट लिया था 85 विकेट। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 26 रन देता है 5 विकेट लेता है, यानी 5.2 रन प्रति विकेट उसका औसत बढ़ जाता मतलब लेता है। जो 12.4 रन प्रति विकेट था अब वो 0.4 रन क्या होता है घट जाता है, तो 5.2 रन दे करके 5 विकेट लिया, कितना 0.4 घट जाएगा यानी 12 हो जाएगा। एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ 17 संबंध 1 का रेशियो आएगा, 1 रेशियो का मान 5 है, तो 17 का 5 गुना कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, यानी कि 26 रन देकर के 5 विकेट लेने से पहले कितना उसका औसत रहा होगा 85 विकेटों की संख्या रही होगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए।